कि वो कल्प्रिट पकड़ा गया, ओके, एंड उसने ये चीज़ बोली कि उसने जो चीज़ किया है उस बात का उसे कोई रिग्रेट नहीं है। और उसने ये भी बोला कि मुझे हैंग कर दो। एक लड़की जिसके बचपन का सपना होता है कि आगे चल के वो डॉक्टर बनेगी, उसके लिए वो 2-3 साल की मेहनत करके नीट यूजी कंप्लीट करती है एंड देन एमबीबीएस की 5.5 इयर्स की लॉन्ग जर्नी को कंप्लीट करके फिर नीट पीजी वो कंप्लीट करती है ना जाने 1-2 साल के ड्रॉप में, एंड जब उसका सपना कंप्लीट होने वाला होता है तभी उसका बहुत बुरे तरीके से रेप करके एंड मर्डर कर दिया जाता है। So hello everyone, I'm Shivangi Kumari, second year MBBS student. I am talking about the incidents happened in the Ajikar Medical College. A second year PG resident doctor of Ajikar Medical College was raped and brutally murdered on his own hospital on duty. इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि जहाँ आप दूसरे की जान बचा रहे हो, दूसरे की रक्षा कर रहे हो, दूसरे की इलाज कर रहे हो, वहाँ पे आपके अपने कॉलेज में आपका इतने बुरे तरीके से आपका रेप कर दिया जाता है और आपका मर्डर कर दिया जाता है, एंड द सेमफुल थिंग इज़ दैट कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर इस बात को सुसाइड केस करके इस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनकी लाश मिली, तो उनके आई से ब्लीडिंग हो रहे थे, उनके बोन्स ब्रेक थे, कितने सारी इंजरीज़ थी, ठीक है? वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही थी, वो नेकेड थी, एंड क्या ये सुसाइड केस है? वो अपने 36 आवर्स के ड्यूटी पे थी एंड अराउंड रात के 2 बजे वो अपने जूनियर के साथ डिनर करती है एंड सेमिनार रूम में चली जाती है थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए, एंड वहाँ पे उनके साथ ऐसा इंसिडेंस हो जाता है। सेमिनार रूम में क्यों गई? क्योंकि प्रॉपर एक डॉक्टर रूम अवेलेबल नहीं है। मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज का यही है कि ना वहाँ पे प्रॉपर सीसीटीवीज़ कैमरा है, ना प्रॉपर डॉक्टर रूम है, ना प्रॉपर टॉयलेट्स है, ना सिक्योरिटी है, ना प्रॉपर गार्ड्स, अगर गार्ड्स है भी तो उनको उतना कोई मतलब नहीं रहता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। दे डोंट केयर। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगी कि अभी मैंने रिसेंटली कल ही शायद न्यूज़ आया था, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। मैंने देखा उसमें ये चीज़ लिखा हुआ था कि वो कल्प्रिट पकड़ा गया, ओके, एंड उसने ये चीज़ बोली कि उसने जो चीज़ किया है उस बात का उसे कोई रिग्रेट नहीं है। कैन यू लिटरली इमेजिन? और उसने ये भी बोला कि मुझे हैंग कर दो। क्यों? इस पे सोचना चाहिए। उस लास्ट मिनटों में वो फीमेल डॉक्टर जिस पेन से गुजरी होंगी, उसके सामने में ये हैंगिंग तो कुछ भी नहीं है। तो इतना अनइक्वल सा सज़ा कैसे हो सकता है? चाहिए इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट सज़ा होनी चाहिए कि ऐसा सोचने मात्र से लोगों के रूह काँप जाएँ। ऐसा तो करना दूर है, जब दिमाग में आए ना कि ऐसा करना है, उस समय भी लगे कि भाई ये नहीं करना है। क्या डॉक्टर अपने ड्यूटी के टाइम में, अपने कॉलेज में, अपने हॉस्पिटल में सेफ नहीं है? उनके साथ जो इंसिडेंस हुआ, उस आदमी की वजह से उनकी इतने सालों की मेहनत, यूथ सैक्रिफाइस सारी की सारी बर्बाद चली गई। वो पीजी सेकंड ईयर में थी। नीट क्लियर करने में आदमी को कितने साल लग जाते हैं, कितने ड्रॉप्स लग जाते हैं। उसके बाद नीट यूजी क्लियर होता है। फिर आप एमबीबीएस का कोर्स करते हो 5.5 इयर्स का, इतना सा लॉन्ग कोर्स, उसमें न जाने कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, कितने सेमेस्टर, फाइनल प्रॉफ, सारी की चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आप पीजी देते हो, और पीजी करना इतना ईज़ी नहीं होता है। उसमें टॉप क्वालिफाइड डॉक्टर्स लोग होते हैं जो कि उसमें अपीयर होते हैं पीजी क्लियर करने के लिए। एंड पीजी क्लियर करने के बाद आप एक अच्छा एमडी, एमएस कुछ भी करने वाले होते हो थर्ड ईयर्स के 3 साल के कोर्स के बाद, एंड वहाँ पे आपके साथ ऐसा इंसिडेंस हो जाता है। तो सच में आने वाली जनरेशन ये स्ट्रीम चुनने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेगी कि कहीं मैं अपना लाइफ डेंजर में तो नहीं डाल रही हूँ या फिर डाल रहा हूँ। कोई भी डॉक्टर हो, मेल भी बचा नहीं है, मेल डॉक्टर्स भी नहीं बचे हैं। रात में कोई भी अवेलेबल नहीं होता, कोई गार्ड नहीं होता है, कोई सेफ्टी नहीं होता है। अगर किसी पेशेंट का अगर डेथ हो जाता है और रात में अगर पेशेंट पार्टीज़ कुछ डॉक्टर्स के ऊपर अटैक करते हैं, तो वहाँ पे उनके सेफ्टी के लिए कोई नहीं होता। वो अपने आप खुद होते हैं और वो अपने कलीग्स को इन्फॉर्म करते हैं। जब तक करते हैं तब तक तो कुछ हो गया रहा। और बहुत सारे यहाँ पे नॉन मेडिकोज़ होंगे जो कि ये वीडियो देख रहे होंगे और उनको लग रहा होगा कि रात में वहाँ पे उस फीमेल डॉक्टर को रुकने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं आप लोग को ये बता दूँ कि रेज़िडेंट डॉक्टर का लाइफ़ कैसा होता है कि उन यहाँ पे बाकी अदर जो नॉन मेडिकोज़ वाले जो भी वर्क होते हैं, वहाँ पे वर्क शेड्यूल होता है मोस्टली 9 टू 5 का, एंड उसके बाद आपको अपने घर पे आप चले जाओ, रेस्ट करो, सब चीज़ करो, फिर अगले दिन 9 बजे आओ। बट
यहाँ पे क्या होता है, हमारे इधर की नाइट ड्यूटी भी लगती है, आइदर फीमेल डॉक्टर हो या फिर मेल डॉक्टर हो, डजेंट मैटर। नाइट ड्यूटी तो सबकी लगती है, बट वो सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कराते हैं। और नाइट कभी कभी पूरे एक वीक में तो 24 से 36 आवर्स की कंटिन्यूअस ड्यूटी लगती है। उसमें क्या होगा, उसमें तो लोग को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा ना। अगर कंटिन्यूअस आपकी ड्यूटी है तो उसमें तो छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं, और प्रॉपर तो रूम्स अवेलेबल नहीं है जहाँ पे लोग रेस्ट भी कर सके। इवन जो कॉमन रिक्वायरमेंट है टॉयलेट्स की, वो भी क्लीन नहीं हो। मेल डॉक्टर के लिए एंड फीमेल डॉक्टर के लिए कॉमन टॉयलेट्स होते हैं, एंड रिपीटेड इन्फेक्शन होते रहते हैं फीमेल्स डॉक्टर को। मतलब इतना सब चीज़ बेयर करने के बाद, इतनी ड्यूटी करने के बाद, इतना सेक्रीफाइस करने के बाद अगर ऐसा हो रहा है, सो गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस चीज़ को शेयर करो एंड अवेयर करो। आप मेडिकोज हो तो आप डेफिनेटली करोगे, लेकिन जो नॉन मेडिकोज है वो भी इस चीज़ को करो, क्योंकि आज हमारे साथ ऐसा हुआ है, कल क्या आप इस चीज़ का वेट करो कि आपके साथ ऐसा हो तभी जाकर के आप आवाज़ उठाओगे? अगर आप दूसरों के आज में आवाज़ नहीं उठा रहे हो तो कल अगर आपके साथ कुछ होता है तो डेफ़िनेटली अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल देना कि कोई आपके दुःख में आपका साथ देने वाला है, आपके साथ खड़ा रहने वाला है। सो गाइज़ या दैट्स इट, एंड थैंक यू एवरीवन। जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करो इस वीडियो को। वी वांट जस्टिस इन अ राइट वे, एंड वी वांट आवर सेफ्टी, आवर सिक्योरिटी, एंड हम लोग मांगे कितना रहे हैं, बस थोड़ा सा उतना तो इंश्योर करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस।